आज सुख की अनुभूति हो रही है सीते, और इस सुख का कारण अश्वमेध यज्ञ के मार्ग से इतना बड़ा कांटा हटने का नहीं है। कुछ तो विशेष होने वाला है सीते। किंतु क्या ऐसा तो नहीं कि तुम कोई संदेश देना चाहती हो मुझे? श्री राम, सीते, सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीते, ये कैसा अनूठा संबंध है हमारा। एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे की मन की व्यथा समझ जाते हैं, किंतु मन में भय और शंका लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आर्य। यदि मैंने आपके निर्णय को प्रभावित किया तो ये हमारे तक की मर्यादा का उल्लंघन होगा। कैसा भय सीते, कैसी शंका? मन से मन के जुड़े इस संबंध में मुझसे कुछ मत छुपाओ सीते। जीवन में पहली बार मेरा हृदय भयभीत है। भविष्य की आशंकाएं वर्तमान को विचलित कर रही है। हमने एक दूसरे को वचन दिया था ना कि हमारे ये आत्मा का मिलन हमारे तप में वृद्धि करेगा, हमारी भावनाओं को मार्गदर्शन देगा, और हम कभी एक दूसरे के जीवन के निर्णय को प्रभावित कर नियति के लेख में बाधा नहीं डालेंगे। एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, दुर्बलता नहीं। किंतु आज मुझे भय आ रहा है, कदाचित मुझसे ये प्रण न टूट जाए। कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भले आपके मन को सुख मिले क्या दुख। समझ गया सीते, इतने वर्षों तक तुम अकेले तप करती हुई आई, और अब इस तप को भंग करने का कोई अर्थ नहीं है। सीते, तुमने मुझे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का मार्ग दिखाया है। कदाचित हमारे अंतर्मन की सीमा भी यही है। सीते, यदि हमारे तप के भंग होने का भय है तुम्हें, तो हम आज के पश्चात ध्यान अवस्था में भी कभी नहीं मिलेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम।
मैं नहीं जानता सीते कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, किंतु एक बात अवश्य जानता हूं कि धर्म किसी को अतृप्त नहीं करता। कभी ना कभी हम एक साथ अवश्य होंगे सीते, सदा सदा के लिए। स्मरण रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्रु चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है, और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे। भैया, मैं राज्य के सर्वोत्तम अश्वों को चुनकर यहां ले आता हूं। आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। जी भैया, और उन अश्वों को अभी सरयू घाट पर स्नान करवाया जा रहा है। वे आते ही होंगे। जब एक राम वहां जा सकता है तो इतने अश्वों को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? एक सच्चा शासक सदा अपनी सुविधा से पहले साधन और संसाधनों को रखता है। जैसी आपकी आज्ञा है। आचार्य, लगता है अयोध्या के महाराज की सेवा में आपके पढ़ाए प्रशासनिक पाठ भूल गए सब। शीघ्र करो, हमें भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना है। सारा सामान रथों में रखना शुरू करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रतीक्षा की बहुत परीक्षा दी है मैंने, अब आपका आदेश भी मुझे रोक नहीं सकता। एकांत। हट मत करो सुनैना, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा है कि वो मेरी सीता के ही पुत्र हैं, और सीता वहां भगवान वाल्मीकि के आश्रम में वनवासियों का जीवन जी रही है। हृदय तो मेरा भी यही कह रहा है, किंतु भूल गई उन बालकों ने क्या कहा था। उनकी माता ने उन्हें सीख दी है कि हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। बीता हुआ कल ही तो आज की नींव है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कौन है? कौन है? बचाओ हमें! कोई बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! बचाओ! तो तुम दोनों नहीं उठोगे तो ठीक है, हम इस खाट का दूसरा पग भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ए, कौन है? सामने आओ। चलो निकलो यहाँ से। इस कन्या को उठा के लेके चलो। अरे कोई बचाओ! बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ बेटी को, बचाओ। सुनैना, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं।
और यदि हमारी पुत्री सीता और उसके बालक उनके आश्रम में आश्रय पा चुके हैं तो क्या बिना उनकी अनुमति के वहां जाना उचित होगा? सुनैना, तुमने देखा नहीं वो बालक कितने मेधावी, तेजस्वी हैं, कितने प्रशिक्षित हैं। भगवान वाल्मीकि की इच्छा को समझो और उसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दो। और ये भी तो हो सकता है कि श्री राम और सीता ने यह निर्णय मिल के लिया हो, तो हमें उनकी इस तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क तो हर बात समझता है, किंतु इस मन का मैं क्या करूं आर्य? इस दुख का मैं क्या करूं? सुनैना, बीते हुए कल को तो हम नहीं बदल सकते, किंतु आने वाले कल की सुध तो ले सकते हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। कदाचित वहीं जाके भगवान वाल्मीकि की लीला से आवरण हट जाए। तुम ठीक हो? हाँ, वो तो लव कुश ने सबको मार भगाया, अन्यथा मेरा शौर्य देख दिया। अब चलो। कौन है? किसने हमारी सहायता की? हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र हैं। आपकी करण पुकार सुनकर हम यहाँ आए हैं। पुत्र, हम वृद्ध और दृष्टिहीन हैं। हमारी पुत्री कहाँ है? वो दुष्ट कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गए? पुत्री, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। वो जो कन्या यहाँ मूर्छित पड़ी थी, वो आपकी पुत्री है। हाँ, हाँ। आप दोनों बैठे क्यों हैं और उठकर उन दुष्टों से लड़े क्यों नहीं? हमने ब्राह्मणी सरस्वती का व्रत लिया है। हम इस घाट पर से उठ नहीं सकते, पर वो दुष्ट इस घाट के नीचे गड़े हुए धन को लेना चाहते। उन्होंने हमारे 4 पुत्रों को मार डाला, हमारी घाट का पांव भी तोड़ डाला। बड़ी मुश्किल से हमारी पुत्री ने ये 4 भाई बचाई है, और अब उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारी शक्ति को, हमारी साधना को, हमारे जाप को भंग करना चाहते। रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भैया, भैया शीघ्र अयोध्या पहुंचे या इनकी पुत्री को बचाएं। शत्रु को बड़ा सटीक समझा महाराज सहस्त्रमुख ने। अपने आप से पूछो कि यदि श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते? अश्वमेध यज्ञ। यदि श्री राम हमारी आयु के होते तब वे क्या करते? वो तो अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देते। श्री राम तो राजकुमार थे ना। यदि श्री राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होते तब क्या करते? तब तो वो अवश्य ही अपने अनुज का परामर्श लेते। उस समय श्री लक्ष्मण भी तो उनके साथ थे। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने अनुज का अर्थात तुम्हारा परामर्श ले रहा हूँ। अब बताओ वे क्या करते? अब बताओ वे क्या करते? ओह, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। श्री राम सब कुछ छोड़कर उनकी पुत्री की रक्षा करते। हम भी तो श्री राम के भक्त हैं,
तो श्री राम को यहीं से प्रणाम कर हम उनकी पृथ्वी की रक्षा के लिए जाएंगे। अरे ये क्या कर रहा है? इन अक्षरों को संभालो कोई। सर 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 रुको, ये भी जीव है, किसी के कुनीति का साधन। ना ये हमें संकट पहुंचा रहे हैं और ना ही हम इन्हें क्षति पहुंचाएंगे। हनुमान, प्रभु, इन्हें इनके उचित स्थान पर पहुंचा दो। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं।